साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेवरीज वक्र या यूवी वक्र, फिलिप्स वक्र के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ ये जानेंगे कि भारत में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बेवरीज वक्र क्या होता है? इसको यूवी वक्र के नाम से भी जानते हैं। तो बेवरीज वक्र होता है बेरोजगारी दर और जॉब वैकेंसी रेट के बीच संबंध को बताता है। किसके किसके बीच संबंध को बताता है? बेरोजगारी दर और जॉब वैकेंसी रेट के बीच संबंध को बताता है। ये हमें भी पता है कि अगर ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा तो बेरोजगार लोग कम रहेंगे, अगर कम जॉब क्रिएट होगा तो बेरोजगारी दर अधिक रहेगा। यही बताता है बेवरीज वक्र या यूवी वक्र। इस ग्राफ के माध्यम से देखते हैं, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम बेरोजगारी की दर को रखते हैं और वाई एक्सिस पे हम जॉब वैकेंसी रेट को रखते हैं। जॉब वैकेंसी रेट यहाँ पे है मान के चलो, तो बेरोजगारी दर कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। इसका मतलब जॉब वैकेंसी रेट ज़्यादा है और बेरोजगारी दर कम है। उसी प्रकार जॉब वैकेंसी रेट कम है तो बेरोजगारी दर अधिक है। ये वाला कहलाता है यूवी कर्व, यानी बेवरीज कर्व और यूवी कर्व ये बताता है कि बेरोजगारी दर और जॉब वैकेंसी रेट में क्या संबंध है, और यह संबंध दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेरोजगारी दर अधिक होने पे जॉब वैकेंसी रेट कम होता है, जॉब वैकेंसी रेट अधिक होने पे बेरोजगारी की दर कम होता है। यही है यूवी वक्र। फिलिप्स वक्र क्या होता है? तो फिलिप्स वक्र के विषय में जानते हैं। यह वक्र जो होता है मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को बताता है। किसके बीच संबंध को बताता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को बताता है। यह संबंध व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मुद्रास्फीति उच्च होने पर बेरोजगारी की दर निम्न होगा और मुद्रास्फीति निम्न होने पे बेरोजगारी की दर ज़्यादा होगा। यही बताता है फिलिप्स वक्र। इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स पे रखते हैं हम बेरोजगारी को और वाई पे रखते हैं हम मुद्रास्फीति को। तो मुद्रास्फीति का ए पॉइंट ले लेते हैं, तो इस पॉइंट से अगर हम बेरोजगारी वाले पे खींचे रेखा तो ये वाला अधिक है और ये वाला कम है। इसका मतलब मुद्रास्फीति अधिक रहने पे, मुद्रास्फीति उच्च रहने पे बेरोजगारी की दर निम्न होता है और मुद्रास्फीति निम्न रहेगा तो बेरोजगारी अधिक रहेगा। यही होता है फिलिप्स वक्र। फिलिप्स वक्र क्या होता है? यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है और यह संबंध कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है फिलिप्स वक्र। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव। भारत में बेरोजगारी दूर करने के संबंध में सुझाव क्या क्या हो सकता है? तो रोजगार के अवसर को बढ़ाना होगा, रोजगार के अवसर को बढ़ाना होगा। एमएसएमई के विकास पर बल देना होगा, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पे बल देना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लघु एवं कुटीर उद्योग होंगे तो अधिक से अधिक जॉब क्रिएट होगा और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसकी ज़रूरत है। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, तो प्रोडक्शन कर पाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो पाएगा, जिसके कारण बेरोजगारी दूर हो सकता है। पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी का प्रयास करना, पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी का प्रयास करना। इसका मतलब ये हुआ कि कम पूंजी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, कम पूंजी में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। तो इस कारण के ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो रोजगार भी ज़्यादा सृजित होंगे और रोजगार ज़्यादा सृजित होंगे तो बेरोजगारी की दर कम होगा। कौशल विकास पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग
अगर टेक्निकल हैंड हो जाएंगे, टेक्निकल डिग्री ले लेंगे, कौशल पे अधिक से अधिक कौशल होने का प्रयास करेंगे, तो इसके कारण बेरोजगारी की दर कम हो सकता है, बेरोजगारी दूर हो सकता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आज भी शिक्षा प्रणाली में उतना अधिक सुधार नहीं हो पाया है, जैसा शिक्षा प्रणाली होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है, इसलिए शिक्षा प्रणाली में भी सुधार करने की ज़रूरत है। कृषि क्षेत्र में बहुफसली को बढ़ावा देना है। आपको पता है कृषि क्षेत्र में बहुफसली क्या होता है। मौसमी बेरोजगारी का नाम आप लोग सुने होंगे, उसके बाद प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम सुने होंगे। मौसमी बेरोजगारी जो होता है वो कृषि क्षेत्र में ही अधिक पाया जाता है। मौसम मान के चलिए कि अगर धान की खेती होना है तो धान की खेती के समय मज़दूर लोग उसमें काम करते हैं, उनको रोज़गार मिलता है, तो बेरोज़गार नहीं रहते हैं। लेकिन जैसे ही फसल लग जाता है उसके बाद वही मज़दूर बेरोज़गार हो जाते हैं। अगर उसी खेत में बहुफसली कृषि की जाए तो उस मज़दूर को काम मिलता रहेगा और वो बेरोज़गारी दूर हो जाएगा। इस प्रकार हम बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। और प्रच्छन्न बेरोज़गारी ये होता है कि कृषि क्षेत्र में अगर दो लोगों का काम है तो वहाँ पे 4 लोग कर रहे हैं, तो वो काम 2 लोग भी कर सकते हैं, लेकिन उसी काम को 4 लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 लोग बिना मतलब का काम कर रहे हैं, उनका कोई भी आउटपुट नहीं है। इस प्रकार के हम देखते हैं कि ये लोग इनडायरेक्ट रूप से प्रच्छन्न बेरोजगार हैं। तो अगर कृषि क्षेत्र में बहुफसली को बढ़ावा दिया जाएगा तो हो सकता है कि बेरोजगारी को हम दूर कर पाएँ। बागवानी व वाणिज्यिक फसलों को बढ़ावा देना है, इससे भी बेरोजगारी दूर हो सकता है। मत्स्य पालन और पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस मत्स्य पालन और पशुपालन में भी कुछ ना कुछ लोगों की ज़रूरत होगी, कुछ ना कुछ उत्पादन होगा। मछली को पाला जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ रोज़गार का सृजन होगा। पशु पाला जाएगा, उसमें भी कुछ ना कुछ रोज़गार का सृजन होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉइंट भी बेरोज़गारी को कुछ हद तक दूर कर सकता है। स्वरोज़गार को बढ़ावा, यानी दूसरे जगह काम करने से अच्छा है कि खुद का रोज़गार करें, खुद का कुछ काम करें। इस टाइप से अगर सोच रखा जाए तो बेरोज़गारी को दूर किया जा सकता है। योजनाओं में रोज़गार के कार्यक्रम को बढ़ाना, जितने भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें रोज़गार के अवसर को बढ़ाया जाए, रोज़गार के कार्यक्रम को बढ़ाया जाए। इस प्रकार से हम बेरोज़गारी को दूर कर सकते हैं। तो एक बार फिर देखते हैं बेरोज़गारी दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो रोज़गार के अवसर को बढ़ाना होगा, लघु एवं कुटीर उद्योग के विकास पे बल देना होगा, पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि का प्रयास करना होगा, पूंजी उत्पाद अनुपात में कमी लाना होगा, कौशल विकास पर विशेष जोर देना होगा, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना होगा, कृषि क्षेत्र में बहुफसली को बढ़ावा देना होगा, बागवानी व वाणिज्यिक फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। यही सब बेरोज़गारी दूर करने के संबंध में सुझाव हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा प्रयास सही रहा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।